ना मैं ये बात किसी से कर सकता हूं और ना ये सच बदल सकता हूं। और सच ये है कि आज नहीं तो कल मुझे मोहना की नफरत और गुस्से का सामना करना ही होगा। एक टाइम रिश्ता भूल सकती है, अपने बेटे को भूल सकती है, लेकिन बदला कभी नहीं भूल सकती। वो मुझसे बदला लेने जरूर आएगी। भले मैंने जो भी किया अपने परिवार और मोहना को बचाने के लिए किया, लेकिन मैंने एक निर्दोष की जान ले ली, एक बेकसूर की जान ले ली। मैं अपने पाप की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सजा मेरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन मुझे सजा मिलने के बाद भी मेरे परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरे परिवार को कम तकलीफ हो, वो ये सब आसानी से बर्दाश्त कर सके। और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और हाँ, ध्यान रखना, हमारे पास बहुत कम वक्त है क्योंकि वो आ रही है। मैं आ रही हूं। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये अंश किससे बात कर रहा है? अंश, तुम किससे बात कर रहे थे? भैया, मैं फोन पर बात कर रहा था। थैंक यू अंश, हम सबकी जान बचाने के लिए। सजना तुम ठीक हो ना? हाँ। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो। डैड, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? कैसे बताता? इतनी मुश्किलों, इतने खतरों के बाद आज जाकर उन सबको खुशियां मिली, सुकून मिला। पहली बार उनकी आंखों में मैंने डर के साए के बजाय उम्मीद की किरण देखी, और मैं उनसे ये उम्मीद छीनना नहीं चाहता था। पर डैड, उन्हें ना बताना इस बात का सलूशन तो नहीं है ना? हो सकता है कि हम उनको वार्न नहीं करें और वो उनके लिए डेंजरस साबित हो जाए। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है साबित, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है कि जिस बात का हमें डर है वो हो ही ना। और अगर हो गया तो? डैड, आपने मुझे सिखाया है ना कि एक रीवा वंशी अपने फैसलों पर अपनी भावनाओं को हावी होने नहीं दे सकता। डैड, मुझे लगता है कि हमें उनको ये बात बता देनी चाहिए। एटलीस्ट पिया दी को तो हमें ये बात बताना बहुत जरूरी है। अंश, मैं जानती हूँ अंगद की मौत का गिल्ट तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन उसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत समझो। हम सब उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि
तुमने हमें बचाने के लिए उसे मारा। अगर तुम्हारी जगह हमें से कोई होता तो उस वक्त वही करता जो तुमने किया। अंश, मैं बच्चों को सुला कर आती हूँ। तुम स्ट्रेस मत लेना, ओके? परी की टीचर का फोन आ सकता है मेरे फोन पर, प्लीज आंसर कर लेना। हेलो गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये बात पहले तुम सबको नहीं बताई क्योंकि मैं सबको परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरा तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है, इसलिए फोन पर बता रहा हूँ। मोना को हमेशा के लिए कैद करने के लिए ये जरूरी था कि सिर्फ अंश ही उस वंश बंधक कील से ताबूत को सील करे। लेकिन कहते हैं कि अगर एक दावंश बेटा अपनी डायन माँ को वंश बंधक कील से हमेशा के लिए सील कर देता है तो माँ की सारी बुराई उसके बेटे में आ जाती है। हालांकि बेटा मुझे लगता है कि इसके चांसेस बहुत कम है। एक डायन का बेटा होने के साथ साथ अंश एक दैविक का पति भी है, और तुमसे शादी करने के बाद उसके अंदर की सारी बुराई खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम अंश पर नजर रखो। अगर उसके बिहेवियर में जरा सा भी बदलाव नजर आए तो मुझे फोन जरूर करना। गुड़िया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही? ओ, समझ गया। जरूर अंश तुम्हारे आसपास होगा, इसलिए तुम फोन पर बात नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मैंने बस इसलिए फोन किया था कि तुम्हें वार्न कर सकूं और तुम्हें बता सकूं कि उस पर नजर रखना। बाय। रास्ता मिल गया। बस थोड़ी मेहनत और। तुमने अब तक डायन की नजर देखी थी, अब तुम डायन का बदला देखोगे। अगर एक दावंश बेटा अपनी डायन माँ को वंश बंधक कील से हमेशा के लिए सील कर देता है तो माँ की सारी बुराई उसके बेटे में आ जाती है। मोना,
मोहना यहाँ क्या कर रही है? ओ गॉड, ये पापा के मंत्र बंधन को तोड़कर वापस आ गई। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मोहना ने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है, मतलब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे जो भी करना होगा 2 दिन में करना होगा। गुड़िया का अब तक फोन नहीं आया। होपफुली वहां सब कुछ ठीक ही होगा। निशांती, सावी, जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ? अब इन्हें भी वही बताओ जो हमें बता रहे थे। सुना? क्या सुना? हमारा नेकलेस चमक रहा है और हम कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। दिलरुबा, अपना ये दुखड़ा प्लीज अपने पति को जाके सुनाओ। नहीं सुना सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पतिदेव जी गुम गए। गुम गया मतलब? डैड, आई थिंक ये कहना चाहती है कि घूमने गया है ना? आ जाएगा वापस, उसमें क्या है? नहीं सावी, अगर आना होता तो अब तक आ जाते। 3 रातों से वो घर नहीं आए हैं। हमने हमारे चमगादड़ों को भी ढूंढने भेजा था, लेकिन इन्हें भी नहीं मिले। हमारे चुड़ैल पतिदेव जी गुम गए। शांत हो जाओ दिलरुबा। सावी और मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। शांत हो जाओ। हाँ? मैं अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे जाने से मेरे परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर सबको यह पता चल गया कि मोहना मुझ पर अटैक करने वाली है, तो ये लोग मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और खुद को खतरे में डाल देंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लोग मुझे खुद ही इस घर से दूर भेज दें, ताकि अगर मुझे मोहना मार भी देना तब भी लोगों को पता न चले। इस बार मैं मोहना को नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे मेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तुम सबको खतरे से बचाने के लिए मुझे तुम लोगों को कन्विंस करना होगा कि अब मैं पहले वाला अंश नहीं रहा। क्या हुआ? आयुष और नमन को ढूंढने का यही एक तरीका है? और कितनी देर हमें इन चमगादड़ों का पीछा करना पड़ेगा? हमारे पतिदेव जी चुड़ैल है, और जब भी कोई चुड़ैल मुसीबत में होती है तो चमगादड़ों को सिग्नल भेजती है। देखो,
हमारे पतिदेव जी ने इन चमगादड़ों को सिग्नल भेजा होगा, इसीलिए यही हमें हमारे पतिदेव जी तक पहुंचा सकते हैं। एक सेकंड, ये चमगादड़ ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है ये चमगादड़ हमारे पतिदेव जी का सिग्नल नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप लोग जल्दी से अपना फोन ऑफ कीजिए। फोन क्यों बंद करें? ये क्या बकवास है? अरे हमारे पतिदेव जी के लिए आप लोग इतना नहीं कर सकते? हमारे पतिदेव जी आप दोनों के लिए कितना कुछ करते हैं, और जब वो मुसीबत में है आप लोग ऐसे पीछे हट रहे हैं। कर रहा हूँ, ये देखो। हाँ जल्दी जल्दी। डन। लेकिन अब हमें नमन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में अंश है हम ज्यादा देर तक अपने फोन ऑफ नहीं रख सकते। डैड, चमगादड़ आगे जा रहे हैं, चलो। समझ नहीं आ रहा अंश को क्या हो गया है। उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है। मुझे तो लगता है वो अभी भी अंगद की मौत के लिए अपने आप को दोषी समझ रहा है। हाँ चैताली, और ऊपर से इस बात को भी लेके उसका मन भारी हो रहा होगा कि मोना को उसे ताबूत में बंद करना पड़ा। नहीं शेखर जी, बात कुछ और ही है। आज सुबह किचन में काम करते वक्त मेरी उंगली जरा सी कट गई। मैंने उनसे कहा जा जाकर मेरे लिए पट्टी ले आओ, तो मुझसे ये कहकर वहां से चला गया कि मेरे पास वक्त नहीं है, जबकि अंश इससे पहले सारे काम छोड़कर मेरे लिए दवाई लेने चला जाता था। आज तो ऐसा लगा जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं है। वैदिश्री, उसने ऐसा क्यों कहा जी कि उसके पास वक्त नहीं है? क्योंकि सुबह से वो अपने कमरे में है। यही तो मैं कह रही हूँ पापा, हम सब जानते हैं अंश ऐसा नहीं है, और एक ही दिन में कोई इतना नहीं बदल सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तो अविनाश की आवाज है। अंश, मैंने कहा था ना, अकेला छोड़ देना मुझे। क्या कर रहे हो तुम्हें? समझा के लिए आया था यहाँ। मुझे समझाना मत, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। छोड़ो चाचा जी को। अंश क्या कर रहे हो? अंश, अंश ये तुम्हारे चाचा हैं। अपने चाचा के साथ कोई ऐसा करता है क्या? छोड़ो उन्हें प्लीज। अंश बेटा होश में आ, क्या कर रहा है? नीचे उतर। बेटा मेरा भाई है छोटा। अंश छोड़ो उन्हें। और तुम दोबारा मेरे कमरे में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। आखिर हुआ क्या था अविनाश? मैं तो अंश को सिर्फ ये समझाने के लिए गया था कि अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। इसी बात पे इतना गुस्सा? मुझे तो लगता है अंश जरूर किसी काली शक्ति के वश में है। नहीं नहीं, जरूर कुछ हुआ है। मुझे बाबा से बात करनी होगी। हाँ बेटा, पूछो। बाबा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या? हमें लगता है पतिदेव जी यहीं कहीं होंगे। हम वहां जाकर देख कर आते हैं। आप दोनों यहीं रुकिए। मुझे अंश से बात करनी ही होगी। वेरी गुड परी, कम ऑन परी। थैंक गॉड, अंश किसी के साथ तो खुश है। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। आदि, परी, परी, थ्रो आदि।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।